नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा नवरात्र में मां आदिशक्ति दुर्गा की आराधना और उपासना में किए गए आयोजनों को प्रोत्साहित करने के भाव से दुर्गा उत्सव समिति को पुरस्कृत करने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत माता रानी के भव्य पंडाल की साज सज्जा, प्रतिमा, नवरात्र के 9 दिनों में समिति द्वारा दिखाए गए अनुशासन, मां के पंडाल परिसर की स्वच्छता, पारंपरिक संस्कृति आयोजन सहित अन्य विधाओं में दुर्गा उत्सव समितियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं आज से होने वाले मूर्ति विसर्जन को लेकर नगर पालिका ने बैनगंगा तट छोटे पुल पर सभी व्यवस्थाएं कर दी हैं, जिसमें आने जाने वाले मार्ग को बनाया गया है। साथ ही प्रकाश की समुचित व्यवस्था भी की गई है, जिससे रात्रि में विसर्जन के लिए आने वाली दुर्गा समितियों को दिक्कत ना हो, वहीं किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो, इसके लिए निःशुल्क क्रेन की व्यवस्था की गई है। इसमें आसानी से मूर्ति विसर्जन होगा। वहीं पूजन सामग्री संग्रहण वाहनों को भी विसर्जन स्थलों में खड़ा किया जाएगा, जिसके बाद पॉलीथिन से अलग कर सम्मान पूर्वक विसर्जित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियों का जायजा लेने नवाध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर, प्रभारी सीएमओ व नवा अमले के साथ विसर्जन स्थल पर रावण दहन स्थल, उत्कृष्ट विद्यालय मैदान का निरीक्षण किया, जहां 8 सदस्यीय समिति ने निरीक्षण किया। नगर पालिका द्वारा दुर्गा उत्सव समितियों को अलग अलग विधाओं में पुरस्कृत करने के लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिन्होंने पूरे नवरात्र के दौरान दुर्गा पंडालों का निरीक्षण किया और तय किए गए बिंदुओं के आधार पर उनका मूल्यांकन किया है, जिनके सामूहिक निर्णय में चयनित दुर्गा उत्सव समितियों को आगामी दिनों में नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। नवाध्यक्ष ने दशहरे की शुभकामनाएं दी। असत्य और बुराइयों पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा की सभी नगरवासियों को भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दशहरा का पर्व हमें सिखाता है कि असत्य और बुराइयां कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, उसे एक दिन सत्य और अच्छाइयों के सामने हारना ही पड़ता है। विजयदशमी की और दुर्गा महोत्सव की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज यहाँ माँ बैनगंगा के तट पर हम सभी दुर्गा माँ की प्रतिमाओं के विसर्जन की जो व्यवस्था की गई है उसका निरीक्षण करने आए हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन की समुचित व्यवस्था यहाँ की गई है, जिसमें पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की गई है। यातायात के लिए किसी प्रकार का अवरोध ना उत्पन्न हो, ऐसी हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। मैं इन सभी व्यवस्थाओं में आप सभी नागरिकों का सहयोग चाहती हूँ, और जिस प्रकार पूर्व में भी आप सभी का हमें सहयोग मिला विसर्जन व्यवस्था में, जो हमारा वाहन खड़ा हुआ है उसी में आप अपनी पूजन सामग्री को डालिए, बाद में हम उन्हें पॉलीथीन अलग करके और साथ सम्मान विसर्जित करेंगे। ऐसा सहयोग आपसे हमें पूर्व में भी मिल चुका है और मैं आने वाले समय में भी आपसे इसी प्रकार के सहयोग की आशा रखती हूँ। यहाँ प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए क्रेन की पर्याप्त व्यवस्था है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप स्वयं माँ गंगा में उतर के प्रतिमाओं का विसर्जन ना करें, क्रेन की सहायता से ही प्रतिमाओं का विसर्जन करें, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और दशहरे के लिए जो रावण दहन के लिए ग्राउंड में पर्याप्त व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की गई है। थोड़ा बारिश के चलते कुछ अव्यवस्था का सामना हमें करना पड़ रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि किसी प्रकार को आपको परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छे से यह हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि रावण दहन में और माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन में आप हमें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें, सुरक्षा बनाए रखने में, और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, तो आप हमें हर प्रकार की व्यवस्थाओं में अपनी सहायता प्रदान कीजिए। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।